सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लर्निंग साइट में। मैं दीपक सर आप लोगों को आज 5वां क्लास चैप्टर 2 का कराऊंगा। तो चलिए, अगर आप पहला क्लास बाकी का क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है और उसे पहले देखिए, ठीक है, ताकि बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कर लिए थे, क्या क्या कर लिए थे, विलय कर लिए थे, उसके पार्ट्स कर लिए थे और सांद्रता भी कर लिए थे और द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत हम लोग पिछले क्लास में किए थे। आज हम लोग करेंगे टॉपिक क्या है, मोलरता। टॉपिक क्या है आपका, मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता कहते किसको है? देखिए, मोलरता का बहुत सिंपल ही डिफिनेशन है। क्या है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर क्या बोल रहा है, समझ सकते हैं आप। यहाँ बोला है कि आप एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें क्या है 1 लीटर, कुछ भी बिलियन के रूप में ले लीजिए। चलिए 1 लीटर जल ले लेते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की, मतलब इसमें क्या आप घोल रहे हैं। आप विलय किसको बोलते हैं, जो घुल जाता है। विलय किसको बोलते हैं, जो घुल जाता है। तो विलय की कितनी मात्रा होगी ग्राम में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। उसके बाद है कि इसे जो होता है बड़ा एम से सूचित किया जाता है, दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। मोलरता, मोलेरिटी, इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलेरिटी। मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बाय बिलियन का आयतन इसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। क्या है, विलय की मोलों की संख्या बाय बिलियन का आयतन लीटर में। देखिए, इसको सिंपलीफाई हम कर दिए, थोड़ा सिंपल रूप में ला दिए हैं। ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, ये चीज आपको बुक में मिलेगा, लेकिन शायद ये चीज नहीं मिलेगा। हम इसको सिंपल किए हैं। आप बच्चे में पढ़े हों, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देख लीजिए। मूल बराबर आपका हो जाता है, शायद पीछे क्लास में बता चुके हैं, द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान कहिए या इसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहेंगे, या तो मोलर द्रव्यमान कहेंगे या तो आणविक द्रव्यमान कहेंगे। और देखिए, उसी को हम क्लियर यहाँ कर दिए हैं। मोल के जगह क्या लिख दिए, विलय का द्रव्यमान बाटा विलय का आणविक द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान बाई विलय का आयतन, सॉरी बिलियन का आयतन। ये आयतन किस में रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, बाई 1000। आप बच्चे में पढ़े होंगे 1 लीटर में जो होता है आपका 1000 मिलीलीटर होता है। तो वही मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दिए है, भागा दे दिए। अगर प्रश्न लीटर में हो तो आप यही बना सकते हैं, अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो उसे क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए, क्रॉस मल्टीपल कर दिए यहाँ आपको, यहाँ क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, जिसको अपने लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हैं, लंगड़ी भी बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है। तो देखिए क्या हो गया, विलय का द्रव्यमान बट्टा विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बट्टा विलय का आणविक द्रव्यमान, सिर्फ मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो, किंतु क्रॉस किए तो ऊपर चला गया। 1000 बाई बिलियन का आयतन मिलीलीटर में रहेगा या तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 बाई इंटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन रहेगा, आयतन रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, किसमें रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा या तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। तो यही आपका फॉर्मूला, और इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। मोलरता से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, जितना भी आंतरिक प्रश्न आपके आएंगे, इस फॉर्मूला में बनेंगे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यूनिट, मात्रक, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, क्योंकि डिफिनेशन ही क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर में कितना मोल उपस्थित है, 1 लीटर में कितना मोल उपस्थित है, उसे ही क्या कहा जाता है, मोलरता कहता है। तब मोल का यूनिट मोल ही होता है, लीटर को लीटर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोल लीटर इन्वर्स। ये आपका पूछा है। चलिए कर लिए, चलिए चीज बता लेते हैं। आप चाहेंगे
या आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए कर लीजिए। चलिए देखेंगे प्रश्न क्या है और कब का है। ISE 2015, ये आपका जो प्रश्न है 2015 में पूछ चुका है। अगर मोलरता से प्रश्न आता है, मोलरिटी से प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल आता है, सिंपल ऑब्जेक्टिव में, तो ये प्रश्न है, ये फिक्स है। क्या बोल रहे हैं, अगर मोलरिटी से प्रश्न आएगा तो यही प्रश्न आएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको शॉर्ट में समाप्त करते हैं। प्रश्न क्या है कि किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में, किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले। किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलरता क्या है? तो बिलियन की मोलरता क्या है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। क्या बोला है? इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी, जो इसकी मोलरता होगी वो क्या होगी। चलिए क्या बोले हम, प्रश्न पहले ही बोले हैं ना कि कभी भी प्रश्न आएगा तो मिलीलीटर में आएगा अथवा किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो चलिए मोलरता, मोलरिटी लिख देंगे सोल्यूशन। मोलरिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो हम पढ़े हैं भाई, क्या होता है इंग्लिश में इतना लिख देते समझिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर में दिया हुआ लिखने की आवश्यकता नहीं, कोई फार्मूला वही अप्लाई हम लोग करते। लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 बाई बिलियन का आयतन। 1000 बाई क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन हो जाएगा। तो चलिए भाई, अब चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है, या बोल दो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। कितना है, 2 ग्राम। कितना है, 2 ग्राम दिया हुआ है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिलियन का आयतन कितना है, 200 मिलीलीटर। चलिए और क्या नहीं दिया हुआ है, मोलिकुलर मास, या इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये नहीं दिया है, आपको ज्ञात करना है। चलिए और क्या ज्ञात करना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी ज्ञात करने से पहले आपको मोलर मास ऑफ या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए घुल कौन रहा है, किसका बिलियन बढ़ रहा है, कि कौन घुल रहा है भाई, तो NaOH घुल रहा है। आप जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं, हम आपको मोलिकुलर मास निकालना या मोलर मास निकालना एक अलग से वीडियो बनाकर बनाई किया गया है कि कैसे उसका निकाला जाता है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के रूप में कौन है हो, तो NaOH। सॉल्यूट के रूप में कौन है, NaOH। तो निकाल दीजिए मोलिकुलर मास किसको बोलते हैं, मोलर मास किसको बोलते हैं, मोलिकुलर मास। सिंपल डेफिनेशन लिखवाए थे कि किसी भी अणु में उपस्थित सारे परमाणु के परमाणु भार के योग को ही क्या बोला जाता है, आणविक द्रव्यमान बोला जाता है। किसी भी अणु में उपस्थित सारे परमाणु के यानी सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो चलिए निकालिए, सोडियम का कितना हो जाएगा, ये सोडियम की संख्या कितनी है 1 और इस पर परमाणु भार कितना होता है 20 होता है ना। चलिए 23। ऑक्सीजन की संख्या 1 और इस पर भार कितना होता है 16। हाइड्रोजन की भी संख्या 1 और इस पर भार कितना होता है 1। 1.008 होते हुए लिख लिया जाता है, बता चुके हैं कि 1 होता है। 23 1 × 23 कितना हो जाएगा 23।
और 1 दूने 16 कितना हो जाएगा 16 और प्लस 1 सबको जोड़ दीजिएगा तो 23 16 39 और कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। तो चलिए आपको ये भी ज्ञात हो गया ना, ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात है, ये तो पता ही है, तो अब आराम से निकाल देंगे, लिख देंगे नाउ, आसानी से समझ जाए। मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ solute into 1000 by volume of solution। रख दीजिए मास कितना है 2 ग्राम, बाई मोलिकुलर मास कितना आया, ये आता है 40 ग्राम मोल इनवर्स में, इसको मोल इनवर्स में लिखते हैं, इंटू 1000 बाई कितना है 200 मिली, 200 मिली, ठीक है। चलिए 1000 में से बदल दिए तो लीटर में आ जाएगा। चलिए फाइनल काट देते हैं, 40 है ना, काटिए, 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, और ये 2 से ये 2 गया, क्या बच गया 1/4, ग्राम से ग्राम भी गया, काटिए तो कितना आ जाएगा 0.4 दूनी 8, 4 30, 4 बचे, क्या बोलेंगे इसको, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये तो 1000 से जब भागा हो गया इसमें तो लीटर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे लीटर इनवर्स बराबर 0.25 मोल लीटर इनवर्स, या इसको भी और सिंपल जो इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग 0.25 बड़ा, समझ गए। देखिए बहुत सिंपल है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए प्रश्न कर रहा है क्या, तो 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल को 500 सेंटीमीटर क्यूब के घोल में घोलने से इसकी जो मोलरता होगी क्या होगी, क्या बोला है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के घोल को जो है कितने घोल में 500 सेंटीमीटर क्यूब के घोल में घोलने से इसकी जो मोलरता होगी क्या होगी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ये सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग 4.9 gram of it dissolved in 500 centimeter cube of solution will have its molarity। चलिए प्रश्न दोनों इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, आप इसे खुद से करिए, नहीं बने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इस प्रश्न को दोबारा से बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जब तक खुद से नहीं बनाइएगा कोई फायदा नहीं। कितना भी प्रश्न बना लीजिए, न्यूमेरिकल आपको खुद से ही बनाने आना चाहिए, तब जाकर न्यूमेरिकल पर आपका अच्छा पकड़ होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए।